नहीं मानी और दाल बना ली, तो वहीं से क्या होगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। और सास ने आलू गोभी की बात कही और बहू को मजबूरन आलू गोभी बनानी पड़ी, तो फिर क्या होगा, वहां से फिर मन में द्वेष पैदा। विचार अपना अपना लोग थोपना चाहता है, यही हमारे समाज की एक बहुत बड़ी रार होने का एक कारण है। आवश्यकता इसकी है कि तुम विचारों को एक साथ सहमति पैदा करो। बनेगा क्या, और सहमति बनेगी इस पे, और सहमति बनेगी, बना करके जो सब्जी बनाइएगा तो पूरे घर को प्रसन्नता हो। आवश्यकता इसकी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया, आवश्यकता इसकी है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको पूरे परिवार की सहमति है कि नहीं। हमारे इस भारतीय समाज को तोड़ने में हमारी संस्कृतियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे नहीं बहू, इसमें बहुत सारी बहुएं भी होंगी, बहू को खाना कब मिलता है, खाना कौन बनाता है, कौन बनाता है, बहू या सास, बहू या सास, बहू बनाती है। और सबसे बाद में कौन खाता है, क्यों खाती है भाई, क्यों खाती है? कोई सास ऐसी है जो अपने साथ बैठा करके बहू को खिलाए, कोई ससुर ऐसा है अपने साथ बैठा करके खिलाए, कोई बेटे ऐसे हैं जो मम्मी से कहकर बना लो साथ साथ खाएंगे। एक ही घर है, एक ही खाना है, एक ही व्यवस्था है, लेकिन खाते कब हैं, अलग अलग। यही विचारों का आदान प्रदान न हो पाने का सबसे बड़ा कारण है। क्या, सुबह बच्चे स्कूल निकल गए, फिर पति काम पे निकल गया, फिर कोई आ गया, ये ठीक है, आप लोग दिन में नहीं कर सकते हो, लेकिन शाम को क्या करना है, एक साथ मिलकर के भोजन करना है। सास ससुर और क्या नाम, हस्बैंड, बच्चे, नाती, सब मिलकर के 24 घंटे में एक बार एक साथ मिलकर के खाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे विचारों का आदान प्रदान होगा। कल क्या होना है, कौन सा त्योहार आने वाला है, किसको कपड़े चाहिए, किसको किस चीज की कमी है, तो सारा का सारा पता चलेगा। ये हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर संघ का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या नहीं है? संघ का कॉन्सेप्ट। अभी कथा में आप सुनते होंगे कि संघम शरणम गच्छामि, सुना? तो संघम शरणम गच्छामि का मतलब क्या? ये बहुत बड़ा गांव का लोग या बनते लोग इकट्ठे हो जाए उसको संघ नहीं कहते हैं। आप परिवार का इकट्ठा होना एक संघ है, पड़ोसियों का इकट्ठा होना भी एक संघ है, गांव का इकट्ठा होना एक संघ है। यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए, ये भी एक संघ है। तो संघ की शरण जाना चाहिए। कैसे संघ की? विद्वानों का। आपके घर में आपके ससुर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी सास है, आप खुद हो, आपकी माँ है, तो इस सब मिलाकर के संघ है। और जिस दिन से जो परिवार ऐसा करने लगेंगे, निश्चित ही उनकी मानसिक हालत, वैचारिक हालत बदलने लगेगी। इस पूरी दुनिया में वही लोग सुखी हैं जो मानसिक चिंतन उनके सही, जिनके मानसिक चिंतन ठीक नहीं, जिनकी रास्ताएं अलग अलग हैं। उन लोगों में क्या है कि अलग अलग चीजें हैं, तो सुख तो बहुत दूर दूर है। आवश्यकता ये है कि जब तक आप लोग, जब तक आप लोगों की विचारधारा एक मिली रहेगी, तब तक क्या है, आपका परिवार ठीक रहेगा, गांव ठीक रहेगा, आपका देश ठीक रहेगा। जब इसमें विचारधारा टूटी, विचारधारा कब टूटी? भगवान बुद्ध का जब शासन था और इस देश में बौद्ध राजाओं की जब सत्ता थी, उस समय जाति का बहुत बड़ा भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का बहुत बड़ा भेदभाव नहीं था। उस समय विचारधारा एक दूसरे से मिलती थी, इसलिए ये देश बहुत खुशहाल माना जाता है और दुनिया के सब देशों में सर्वोपरि था।
उस समय ये देश जो था विश्व गुरु कहलाता था। राजेश्वर जी, श्याम सुंदर जी ने बताया होगा। उस समय ये देश में घरों में ताले नहीं लगते थे। क्यों ताले नहीं लगते थे जानते हो? कोई भारत में घरों में ताले नहीं लगते थे क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती थी। चोरी क्यों नहीं होती थी? कि लोग पंचशील का पालन करता था। पंचशील का पालन करता था। पहला शील क्या है मालूम है? हत्या न करना। अगर इस इलाके में कोई हत्या नहीं करेगा, जानता ही नहीं हत्या होती है, तो किसी को डर लगेगा? हत्या का डर ही नहीं है तो किसी को कोई डर ही नहीं लगेगा। तो 24 घंटे महिला पुरुष सब चलते थे। दूसरा शील क्या है? दूसरा क्या है? चोरी न करना। अब ये पता हो जाए कि चोरी होती नहीं है मेरे देश में, गांव में होती नहीं है, तो किसी को चिंता नहीं, न ताले की चिंता न दरवाजे की चिंता। ये इस देश में था।